सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं सिंपल वे के अंदर, एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का। ठीक है, 11th का अभी बायोलॉजी हम ले रहे हैं। तो चैप्टर नंबर हम जो है 4 देख रहे हैं, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम टोटल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर की, एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है और कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, कौन कौन से टाइप के एनिमल्स मिलते हैं हमारे जो अर्थ के ऊपर, वो सभी पढ़ेंगे। एनिमल का पूरा ये जो कुंडली है यहाँ पर निकाल जाएगा, ये एनिमेलिया, ये किंगडम के अंदर, ये चैप्टर ही है एनिमेलिया किंगडम। ये किंगडम के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन होगा ये एनिमल्स का। एनिमल्स को कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया, क्यों क्लासीफाई किया गया, बिकॉज उसका स्टडी करने के लिए आसानी जाए। बिकॉज जो सिमिलर कैरेक्टर दिखाते हैं उनको एक जगह पे लाया, और कौन कौन से कैरेक्टर के ऊपर, जो कि पार्ट फर्स्ट में हमने वो देखा है, इसका पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर हमने सभी देखा कि किसके बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। और वो इतना बेसिक है, अगर वो पार्ट फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी के सभी आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। बिकॉज वहाँ पे क्या दिए गए, वहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं कि किस के बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। मतलब कि उसके अंदर जो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो, कौन सा बॉडी प्लान है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, उसके बाद जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, सो कौन सा बॉडी प्लान है, उसके बाद बॉडी सिमेट्री कौन कौन सी होती है। वो बहुत ज़्यादा बेसिक एंड इंपॉर्टेंट जो है पार्ट फर्स्ट है, वो आप देखो फर्स्ट में। उसके बाद ये पार्ट हमारा 2 जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगी बेल आइकन जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्लास 11th बायोलॉजी जो है, इस जो बायोलॉजी है इसकी जो अभी हम देख ही रहे हैं, मतलब कि लगभग 9 चैप्टर्स हमने अपलोड कर दिए हैं। और उसके साथ साथ केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया है हमने क्लास 11th का, वो आप क्लास 11th केमिस्ट्री ये चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। वो चैप्टर के सभी जो है वो पार्ट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपका जो डाउट है, जो भी आपका क्यूरीज होगा क्लास 11th बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, इनफैक्ट सॉल्व करूँगा। उसके साथ ही साथ जो है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे लगभग जो है 2000 के नियर जो स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं, आप भी ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यह है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 किंगडम एनिमेलिया। इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। हमने क्या देखा था, सबसे पहले पार्ट जो फर्स्ट है हमारा, उसके अंदर देखा था सबसे पहले क्राइटेरिया, मतलब किसके बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई गया है, ये पूरा का पूरा हमारा हो चुका है। अभी बात ये आती है कि इसके बेसिस पे एनिमल्स को जो है वो 10 फाइलम के अंदर क्लासिफाई किया गया है। कितने फाइलम के अंदर? 10 फाइलम के अंदर। ये 10 फाइलम्स ही हमारे ये पूरे के पूरे चैप्टर का सार है, या फिर हम बोल सकते हैं 90% ये 10 फाइलम ही है। ये 10 फाइलम जो है वो हमको पढ़ने हैं। और ये जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 के अंदर हम कितने फाइलम लेंगे? 3 फाइलम्स लेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट फाइलम है और बड़े बड़े हैं। ठीक है, मतलब कि लगभग एक जो है वो घंटे के आसपास हो सकता है ये वीडियो अपना। ठीक है, पार्ट 2। तो यहाँ पे हम 3 फाइलम देखेंगे, उसके बाद 3 देखेंगे, उसके बाद 3 देखेंगे, एंड बाद में जो वो हम सिंगल देखेंगे। उसके बाद वो कॉर्डेट है लास्ट वाला हमारा फाइलम, कॉर्डेट। वो कॉर्डेट में अगेन सब फाइलम है, वो देखेंगे। मतलब कि इस जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर सभी फाइलम्स हमको पढ़ने हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो बेसिक है, और वहीं से आप ये फाइलम की इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। कैसे? तो देखो अभी सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। ये फाइलम के नेम आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है? पोरीफेरा। पोरी मतलब होता है पोअर्स, एंड फेरॉन मतलब होता है बियरिंग, मतलब जिसके ऊपर आते हैं। बियरिंग मतलब क्या है? प्रोड्यूस करने वाला। क्या प्रोड्यूस करने वाला? स्पोर्स। स्पोर्स मतलब क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल माइक्रो ओपनिंग्स ऑन द बॉडी, प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल, दैट इज द स्पोर्स। एंड स्पोर को प्रोड्यूस करने वाला, मतलब कि स्पोर बियरिंग ऑन एनिमल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? पोरीफेरा। मतलब कि ये जो फाइलम है इसका नेम ही कुछ स्पेसिफिक रखा गया है कि बिकॉज इसके अंदर जो एनिमल है वो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसका नाम गिरा पोरीफेरा ये फाइलम का। और इसके अंदर कौन से एनिमल आएंगे फिर? जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, साइफा। ठीक है, साइफा को हम साइकॉन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है ईस्पोंजिया, मतलब कि उसको हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। उसके बाद है इप्लेक्टेला। उसके बाद वेनस फ्लावर बास्केट। वेनस फ्लावर जो बास्केट है ये भी इसका एग्जाम्पल है, किसका? पोरीफेरा का। ठीक है, तो ये पोरीफेरा का जो ये अभी साइफा, यूस्पोंजिया, ये सभी के जो है पिक्चर आपको एक बार देखने गूगल पे। अगर वो पिक्चर को आप देखोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा कि कैसे इसके बॉडी के ऊपर स्पोर्स है। इसके अंदर भी हमको डायग्राम है, लेकिन एक ही एनिमल का है, लेकिन आप सभी एनिमल्स के डायग्राम्स दे सकते हैं वो गूगल के ऊपर। ठीक है, सो ये आपके लिए एक्टिविटी है।
देन देखो यहाँ पर जो फाइलम पोरीफेरा इसका फर्स्ट कैरेक्टर देखो, दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर रहने वाले। सो ये सभी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं। मोस्ट आर मराइन। मराइन मतलब क्या? साल्ट वाटर। अभी देखो वाटर पता है भाई, वाटर के अंदर रहने वाला एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। और ये वाटर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है साल्टी वाटर, ठीक है, साल्टी वाटर। उसके बाद जो है सेकंड होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब क्या होता है? मीठा पानी। और साल्टी वाटर मतलब खारा पानी। जो खारे पानी के अंदर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? मराइन्स। क्या बोलते हैं? मराइन्स। मतलब कि साल्ट होता है उस वाटर के अंदर। उसके बाद जो फ्रेश वाटर होता है मतलब ये होता है मीठा पानी, और इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। सो मतलब कि दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, ये पानी में रहते हैं पता है, लेकिन कुछ खारे पानी में रहते हैं, कुछ जो है वो मीठे पानी के अंदर रहते हैं। मतलब सम आर प्रेजेंट इन कौन से? सम आर प्रेजेंट इन मराइन वाटर एंड सम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है। कुछ मराइन वाटर के अंदर रहेंगे, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे। सो ये आपको पहला टॉपिक समझ में आएगा कि ये पानी के अंदर रहता है, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर, कुछ मराइन वाटर के अंदर। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये पोरीफेरा को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव असिमेट्रिकल बॉडी, और इनकी जो बॉडी प्लान होता है कौन सा होता है? असिमेट्रिकल। जो कि हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पूरा देखा था, बॉडी प्लान के ऊपर 3 बॉडी प्लान होते हैं, असिमेट्रिकल बॉडी प्लान, सिमेट्रिकल बॉडी प्लान एंड रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी प्लान, ठीक है। उसके बाद बायलैटरली भी होता है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो असिमेट्रिकल है। मतलब कि अगर ऐसी एनिमल की बॉडी है, ठीक है, ये एनिमल की बॉडी ऐसी है, मतलब इसको अगर एक प्लेन से ऐसा सीधा काटेंगे तो यहाँ पे अलग पार्ट होगा, यहाँ पे अलग पार्ट होगा, मतलब 2 डिफरेंट पार्ट्स हमको मिलेंगे, और इसी बॉडी प्लान को हम बोलते हैं असिमेट्रिकल बॉडी प्लान, ठीक है। तो पोरीफेरेंस के अंदर कैसा बॉडी प्लान होता है? असिमेट्रिकल बॉडी प्लान, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने एक प्लेन डाली ऊपर सीधी एक एनिमल की बॉडी के ऊपर, तो हमको क्या मिलेंगे? थोड़े डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे। उसके बाद देखो बॉडी ऑफ दिस एनिमल कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। ये बॉडी जो बनती है इस एनिमल से वो कैसी होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनती है। क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, स्केल्स जो होती है हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? सेल होते हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ है, ठीक है, बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये सेल से बनती है, लेकिन कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स एंड विद अ लिटल डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर बोले तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या होता है? जगह होती है, ठीक है, लिटल डिवीजन होता है। एंड हेंस देयर बॉडी इज कंसिडर एज द कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। कॉलोनी क्या होता है? आपको पता है कि कॉलोनी, आप कॉलोनी के अंदर रहते होंगे शायद। तो कॉलोनी मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, वो होता है कॉलोनी। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये एनिमल को कॉलोनी बोलते हैं। ये बॉडी को क्या बोलते हैं? इस एनिमल की हम कॉलोनी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, मतलब कि मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। समझ में आ गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की क्या होती है? ये कॉलोनी होती है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखो पॉइंट इसके ही अंदर नेक्स्ट है, दीज आर सेडेंटरी एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब क्या होते हैं? ये एक जगह पे ही रहते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर। क्या बोलेंगे? स्थिर, ठीक है। मतलब क्या होते हैं? ये एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, एक जगह पे रहते हैं, हिलते नहीं है, डुलते नहीं है, मतलब कि ये सेडेंटरी एनिमल्स है, ठीक है। ऑन देयर बॉडी देयर बियर्स न्यूमेरस जो माइन्यूट पोर्स, और इसके बॉडी पे क्या होते हैं? न्यूमेरस मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में क्या रहते हैं? पोर्स रहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और पोर्स ये जो है प्रोड्यूस करेंगे ही, बिकॉज ये फाइलम पोरीफेरा के अंदर आते हैं। पोरीफेरा का मतलब ही ये पोर्स बियरिंग एनिमल्स, ठीक है, यही तो बेसिक है। उसके बाद देखो माइन्यूट पोर्स होते हैं, उस पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। थ्रू आउट विच वाटर देखो एंटर्स इन द बॉडी। ये ऑस्टिया से क्या होता है? वाटर अंदर आता है, और वो किधर चला जाता है? स्पॉन्जोसील के अंदर। स्पॉन्जोसील क्या होती है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब कि बॉडी के अंदर का कैविटी मतलब होता है हॉलो स्पेस, खुली जगह, वहाँ पे उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी, ठीक है। एंड वाटर लीव्स फ्रॉम द थ्रू द सिंगल लार्ज ओपनिंग दैट इज ऑस्कुलम। अभी ये लाइन मैंने आगे क्यों पढ़ी? बिकॉज ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉडी को 2 ओपनिंग होती है। कौन सी ओपनिंग होती है? 2 ओपनिंग। सबसे पहला होता है, एक ओपनिंग होता है ऑस्टिया, सेकंड होता है ऑस्कुलम, ठीक है। क्या है? ऑस्कुला क्या है? सबसे पहले है ऑस्टिया, सेकंड है ऑस्कुलम। और ये ऑस्टिया ये कैसे है? पोर्स की तरह है, पोर्स की तरह। अभी देखो ये बॉडी के ऊपर देखो आपको ऐसे ऑस्टिया मिलेंगे, देखो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये ऑस्टिया, ऐसे क्या है? ऑस्टिया मिलेंगे आपको, बहुत सारे नंबर में बहुत होते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया कितने होते हैं? बहुत सारे, ज़्यादा होते हैं, ओके। लेकिन जो ऑस्कुलम होता है वो सिंगल होता है। ऑस्कुलम कैसा होता है? सिंगल, मतलब कि एक सिंगल ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये मेनी होते हैं। और जो वाटर है वो ये ऑस्टिया से अंदर आता है, ऑस्टिया से अंदर आता है, ठीक है। वाटर क्यों अंदर आता है ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये एनिमल के अंदर वाटर क्यों अंदर आता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो बॉडी है इसके ऊपर क्या है? ये क्या है? ऑस्टिया है। ये ऑस्टिया से अंदर जो आता है वाटर आता है, देखो थ्रू विच वाटर इंटर इन द बॉडी। ये ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, ठीक है।
एंड वो किधर चला जाता है, बॉडी कैविटी के अंदर जो है स्पॉन्जोसील। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये क्या है, हॉलो स्पेस है, खुली जगह है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील क्या है, स्पॉन्ज के अंदर की क्या है, बॉडी कैविटी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, स्पॉन्जोसील। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वाटर लीव्स बॉडी थ्रू, और वाटर जो है वो इससे अंदर आता है और कहाँ से निकलता है, ऑस्कुलम से। ये देखो ऑस्कुलम, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, ये ऑस्कुलम होता है, और वो कैसा होता है, सिंगल होता है, एक ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड वाटर इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी थ्रू द कैनल सिस्टम। और वाटर बॉडी के अंदर में क्या क्या होता है, सर्कुलेट होता है, मतलब कि हर एक पार्ट की तरफ जाता है, किससे, कैनल सिस्टम से। ये जो साइकोन है इसके अंदर कैनल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी बात ये आती है कि ऑस्टिया से वाटर अंदर क्यों आता है और ऑस्कुलम से बाहर क्यों जाता है। बिकॉज इसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको जो जिसके ऊपर खाना जो है वो, जिसके ऊपर डाइजेशन है इसका, जिसको खाते हैं वो उस वाटर के अंदर क्या होते हैं, वो खाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जब ऑस्टिया से अंदर आते हैं पानी, ओके, उसके अंदर आता है बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर आते ही वो उससे क्या ले लेते हैं, अपना खाने का मटेरियल ले लेते हैं, और बाद में ऑस्कुलम से जो पानी है वो बाहर जो है वो डाला जाता है, जिससे जो इनकी जो यहाँ पर हम बोलेंगे कि डाइजेशन, ठीक है, फूड की जो नीड है वो कंप्लीट होती है, और इसलिए ये वाटर, ये जो ऑस्टिया से अंदर आता है ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। और यहाँ पे फूड के ही नहीं तो बहुत सारे अदर भी ये टाइप्स ऑफ जो सिस्टम्स होती है वो परफॉर्म होती है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब इसके अंदर से ही इसके जो मेल्स गैमेट है वो बाद में दूसरे जो ऑस्टिया या फिर दूसरे जो साइकॉन है उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो भी ये वाटर के अंदर छोड़ देंगे, और वो वाटर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा, और एज वेल एज उसके साथ साथ जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकल जाएंगे। मतलब कि ये कैनल सिस्टम जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये साइकॉन के अंदर। एंड ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन द सेल्स, देखो सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी एब्जॉर्ब फूड। जब सर्कुलेशन के टाइम पे जो है फूड एब्जॉर्ब करती है सेल ऑफ, देखो सेल्स ऑफ बॉडी, एंड एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेज एंड रिलीज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। देखो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मैंने आपको बोला ही था कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को ये रिलीज करती है, बिकॉज थ्रू दी वाटर ये ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, उसके बाद ये अंदर आते ही उसके अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट डाल देंगे, और वो बाद में वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकल जाएगा। मतलब कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज भी इससे ही होते हैं, और ये होता है ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। समझ में आ गया आपको कितना इंपॉर्टेंट है ऑस्टिया। उसके बाद जो बी है वो यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया सेकंड एग्जांपल है किसका, ये फाइलम के एनिमल का। उसके बाद है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला ये क्या है, तो ये एनिमल है, ठीक है, किस फाइलम के अंदर का, पोरीफेरा फाइलम अंदर का। आपको समझ में आ गया। पोरीफेरेंस के अंदर सबसे पहले आपको बताना है कि उनके कौन सी असिमेट्रिकल बॉडी होती है, दो ओपनिंग होती है, ऑस्टिया ऑस्कुलम। ऑस्टिया से बॉडी के अंदर आता है वाटर और ऑस्कुलम से निकल जाता है। ये सेडेंटरी मतलब एक जगह पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं। उसके बाद क्या बताना है आपको, उसके बाद बताना है कि ये जो है वो स्पॉन्ज हम इसको बोलते हैं कलेक्टिवली, और ये इनकी बॉडी होती है कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड ये जो एनिमल है वो एक्वेटिक होते हैं, कुछ खारे पानी के अंदर रहते हैं, तो कुछ जो मीठे पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये बताना है आपको पोरीफेरा फाइलम के अंदर। तो यही तो है हमारा टोटल पोरीफेरा। उसके बाद थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है कि स्पॉन्जोसील इज लाइन बाय, जो स्पॉन्जोसील होता है, स्पॉन्जोसील क्या है, तो बॉडी कैविटी। हमको पता है ये ऑर्गेनिज्म के हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं, और स्पॉन्ज के अंदर जो हॉलो स्पेस है, जो कैविटी है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। ये आपको ध्यान में रखना है। वो इज लीन, लाइन, हम क्या उसकी लाइन बोलेंगे, मतलब कि स्पॉन्जोसील के जो हमारी जो लाइन होगी, आउटर मोस्ट जगह होगी, वहाँ पर सेल्स होंगे बाय फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स। फ्लैजिलेटेड सेल्स बोले तो ऐसी सेल्स जिसको फ्लैजिला है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड सेल। अगर ऐसे सेल है तो ये फ्लैजिला होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन बोले तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, वो होता है फ्लैजिला। और वो फ्लैजिलेटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, कोएनोसाइट्स। और ये जो कोएनोसाइट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं कोएनोसाइट्स, ये स्पॉन्जोसील के आउटर मोस्ट जो हमारी लेयर होती है, ये जो लेयर है यहाँ पे, ये यहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, ये स्पॉन्ज कोएनोसाइट्स होते हैं। और ये कैसे फ्लैजिलेटेड सेल्स है, यहाँ पे फ्लैजिला होता है। ये देखो ये पूरा क्या है, ये फ्लैजिलम है, ये जो है वो न्यूक्लियस होता है, ये कोएनोसाइट्स है, ठीक है। ये कोएनोसाइट्स कैसे रहते हैं, देखो ये देखो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बढ़ा करके दिखाया आपको। ये इतना सा जो स्ट्रक्चर है ना, अभी देखो ये जो इतना स्ट्रक्चर है इसको ऐसा बढ़ा करके दिखाया है, ठीक है। और ये देखो ऐसे सेल जो है वो यहाँ पे होते हैं, ये सेकंड कोएनोसाइट, उसके बाद ऐसा फ्लैजिला होता है, ये थर्ड कोएनोसाइट ऐसा फ्लैजिला, उसके बाद ये फोर्थ कोएनोसाइट ऐसा फ्लैजिला, ठीक है। और ये जो छोटी सी एक ओपनिंग होती है ना, वो कैसे होती है, ऑस्टियम। ये कौन सी होती है, ऑस्टियम होती है, ऑस्टियम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है, वाटर अंदर आता है। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये कोएनोसाइट्स होते हैं। और कोलार सेल्स, इसको हम कोएनोसाइट्स बोलते हैं, या फिर कौन सी सेल बोलते हैं, कोलार सेल। ये क्या करता है, बीटिंग फ्लैजिला क्रिएट वाटर करंट।
और ये क्या करता है, ये फ्लैजिला जो है इसका, देखो अब ये बॉडी के अंदर है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर ये कोएनोसाइट्स है, और ये कोएनोसाइट का जो फ्लैजिला है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट शो करेगा, मतलब बीटिंग ऑफ फ्लैजिला एंड क्रिएट वाटर करंट। वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर के अंदर प्रोड्यूस करेगा करंट, ठीक है, बीटिंग ऑफ फ्लैजिला। ये कोएनोसाइट्स को हम कोलार सेल्स भी बोलते हैं। वाटर करंट प्रोड्यूस होगा एंड बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज सपोर्टेड बाय कैल्केरियस दैट इज सिलिकियस और स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स क्या होता है, स्पिक्यूल्स मतलब होते हैं कांटे, ठीक है। इसकी बॉडी जो है ऊपर से स्पिक्यूल्स से ये प्रोटेक्ट होती है। ये बनते हैं कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट से ये इसकी बॉडी बनती है। और उसके बाद ये सिलिसियस वो बोलता है स्पिक्यूल्स, क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स जो है इसके बॉडी के ऊपर होते हैं। और प्रोटीनियस स्पॉन्ज फाइबर, प्रोटीनियस बोलो तो प्रोटीन से बने हुए स्पॉन्ज फाइबर्स ऊपर से बॉडी के अंदर होते हैं। और ये होल प्लास्ट होता है। होल प्लास्ट क्या है, तो ऐसा अगर हमारे साइकॉन की बॉडी है ना, तो वो कुछ ऐसी जगह पे फिट हो जाएगा, और वो जगह को जिस जगह पे वो फिट हो जाएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, होल्ड प्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर सिंपल में होल्ड प्लास्ट है, जहाँ से वो सपोर्ट लेता है, उसके ऊपर वो अटैच रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड प्लास्ट बोलते हैं। सो यहाँ पर जो है बहुत, यहाँ पर दोनों असेक्सुअल हो गया, लेकिन एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब कि गैमेट्स फॉर्म करके जो है वो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि स्पेसिस आगे बढ़ती है, ओके, सेक्सुअली हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सो जो रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स के अंदर वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, बाद में वो फ्यूज होते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है, देन फिटस बनता है, इस तरीके से उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड होता है असेक्सुअल, जिसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, मेल गैमेट नहीं, फीमेल गैमेट नहीं। तो फिर बाद में कैसे होगा, तो फ्रेगमेंटेशन, ये बॉडी जो है एनिमल की वो टूट जाएंगे, और बाद में जो हर एक पार्ट होगा टूटा हुआ उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद बडिंग होता है, एक छोटा सा बड आता है बॉडी के ऊपर, और बाद में डिटैच हो जाता है, और बाद में वो एक बड टोटल अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जो है वो जीता है, एंड एक नई न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रिएट होता है, वो होता है बडिंग। इस तरीके से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। मतलब कि ये जो हमारा फाइलम है, ये पोरीफेरा, इसके अंदर जो साइकॉन है, ओके, सो ये साइकॉन या फिर यूस्पोरेंजिया जो हमने सेकंड एनिमल देखा था, ये एनिमल्स जो है वो कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो परफॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, अगर ये हमारी साइकॉन की बॉडी है ऐसी, ठीक है, तो ये साइकॉन की बॉडी है, तो ये साइकॉन की बॉडी ऐसे इस पार्ट के अंदर टूट जाएगी, ये एक अलग पार्ट होगा, ये अलग पार्ट होगा, और फिर बाद में एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा इस पार्ट से, और बाद में इस पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। मतलब कि एक से बन गए दो, मतलब कि यह और रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन किससे, फ्रेगमेंटेशन से, मतलब कि फ्रेगमेंट गिरे, बॉडी के पार्ट्स गिरे। एंड जेम्यूल फॉर्मेशन, एंड सेकंड होता है जेम्यूल फॉर्मेशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये एनिमल क्या बनाते हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन करते हैं, जोम्यूल बनाते हैं। और बाद में जो ये जेम्यूल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका जेम्यूल फॉर्मेशन के लिए, 12th के बायो के अंदर है आपको जेम्यूल फॉर्मेशन। और ये जेम्यूल फॉर्मेशन बाद में क्या होगा, जोम्यूल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, इससे ये बॉल को ब्रेक करेंगे, बाद में रिलीज हो जाएंगे और न्यू एनिमल्स में प्रोड्यूस कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है जेम्यूल फॉर्मेशन के अंदर। मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन करके होता है इस यहाँ पर फाइलम के अंदर जो है पोरीफेरा। देन दीज एनिमल्स हैव द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, री मतलब होता है रिपीट, एंड जनरेशन मतलब क्रिएट होना। मतलब अगर ऐसी बॉडी है एक आधी एनिमल की, और यहाँ से वो ब्रेक हो गया, तो बाद में वो फिर से क्रिएट हो जाएगा वो बॉडी, मतलब होता है रीजनरेट, वापस से जनरेट हो जाएगा, मतलब रिपीट जनरेट हो जाएगा। ये बॉडी के अंदर वो ये एनिमल जो है इसके बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी होती है, रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स फॉर्म करके होता है। गैमेट होते हैं दो, एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट। क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अभी फर्टिलाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये स्पर्म है, ये मेल गैमेट है, ये ओवम है फीमेल गैमेट, और ये दोनों का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या करेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। और ये मेल गैमेट कैसा होता है, हेप्लाइड इसलिए बोलेंगे, और ये फीमेल गैमेट भी होता है हेप्लाइड, और ये दोनों से बाद में जाइगोट बनता है, वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे हम, तो द प्रोसेस इन विच हेप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज विथ हेप्लॉइड फीमेल गैमेट एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अगर ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कुछ कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं,
जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है दोनों के बॉडी के बाहर आते हैं और बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब दोनों फ्यूज होते हैं, तो वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। लेकिन जो पोरीफेरा ये फाइलम के अंदर एनिमल्स आते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज, मतलब कि इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट, डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट मतलब क्या होता है एंड इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है। एनिमल क्या होता है, सिंपल में जाइगोट बनाता है, जाइगोट से फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिटस और बाद में न्यू एनिमल, वो हो गया डायरेक्ट। लेकिन ये जो हमारे ये पोरीफेरा है इसके अंदर क्या होता है, एनिमल से बाद में लार्व बनता है, लार्वल स्टेज हम जिसको बोलते हैं, ये लार्वल स्टेज होता है और लार्वल स्टेज से बाद में न्यू एनिमल बनता है। मतलब ये इस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे, इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज बोलेंगे, बिकॉज ये लार्वल स्टेज फॉर्म करता है, उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। और ये गैमेट फॉर्म करके क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है इसके अंदर, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। और ये सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल दोनों टाइप से अपना रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये फाइलम हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पूरा डिटेल में हो गया फर्स्ट फाइलम। उसके बाद सेकंड फाइलम देखेंगे। सेकंड फाइलम का नाम है नाइडेरिया। क्या है इसका नाम, नाइडेरिया है। और इस फाइलम के अंदर कौन से एनिमल आते हैं, देखो हाइड्रा, उसके बाद यूरेलिया, ऑरेलिया, ठीक है। उसके बाद उसको हम जेलीफिश बोलते हैं, ठीक है, ये एल है, एल। उसके बाद ये देखो फैसिलिया, ठीक है, पोर्ट्यूगस दैट इज मैन ऑफ वार जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है डायमेंसिया, सी एनेमोन। उसके बाद है डायप्लोरिया दैट इज ब्रेन कोरल, देन है गॉर्गोन दैट इज सी फैन, ठीक है। ये सभी उसके नाम से, ये जो है वो उसको दो नाम से कुछ एनिमल्स को, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे देखो दे आर एक्वेटिक मोस्टली मराइन, एक्वेटिक होते पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक, मोस्टली मराइन मतलब साल्ट वाटर के अंदर एंड फ्रेश वाटर के अंदर, दोनों वाटर के अंदर होते हैं। जैसा हमारे पेरिफेरन के अंदर था वैसा ही इस नाइडेरिया फाइलम के अंदर भी है। एंड दीज आर ससाइल, ससाइल्स बोले तो क्या होता है, ससाइल एंड फ्री लिविंग और फ्री लिविंग। ससाइल मतलब क्या होता है, फ्री लिविंग। जो हमारे पोरीफेरन के अंदर थे वो कैसे थे, सेडेंटरी, कैसे थे, सेडेंटरी, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं पाते थे। लेकिन ये जो फाइलम के, नाइडेरिया फाइलम के जो एनिमल्स है वो फ्री लिविंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर ही वैसा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। एंड दे शो रेडियल सिमेट्री, और ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, मतलब इसके बॉडी को ऐसी इसकी बॉडी होती है ऊपर से और अंदर से बाद में एक ऐसे इसके जो है वो क्या होते हैं, ओरल आर्म्स होते हैं। इसको अगर हमने कितने भी प्लेन्स के अंदर इसको काटा, ये रेडियल सिमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एनिमल है, उस एनिमल को हम किसी भी प्लेन के अंदर ऐसा काटेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, सेमी स्ट्रक्चर। मतलब कि कैसे, देखो जो ये पार्ट होगा ये इससे बराबर होगा, ये इससे, मतलब ये सभी पार्ट्स हमको क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। मतलब अभी देखो यहाँ पर ऐसा ड्रॉ किया तो भी सिमिलर, ऐसा किया तो भी ये सिमिलर और ये सिमिलर, मतलब कि ये अभी देखो वो समझ में नहीं आ रहा आपको, अभी बताता हूँ। अगर ऐसा एनिमल है, इसको ऐसा हमने काटा बीच में से, ये पार्ट सिमिलर, ये पार्ट सिमिलर होगा। अगर ऐसे काटा तो ये सिमिलर, ये सिमिलर। अगर ऐसे काटा तो भी सिमिलर, मतलब किसी भी प्लेन में काटोगे तो दो जो है वो सिमिलर हमको पार्ट्स मिलेंगे, वो होता है रेडियली सिमेट्रिकल। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर वैसा नहीं होता। ह्यूमन बींग्स जो होता है हमारा, ये देखो ह्यूमन बींग्स ऐसा ड्रॉ करता हूँ कुछ भी, ठीक है। अगर इसको हमने ऐसे काटा तो सिमिलर नहीं मिलेगा। इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो हमारा सीधा है वही प्लेन हमको जो है डालना पड़ेगा, उसको हम बायलैटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं। और अगर किसी भी प्लेन के अंदर ऐसे किसी भी प्लेन के अंदर काटा तो हमको सिमिलर पार्ट अगर मिल रहे तो वो होता है रेडियल सिमेट्रिकल। एंड डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, टू जर्मिनल लेयर्स, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा है डिटेल में कि जर्मिनल लेयर्स होते हैं दो, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो जर्मिनल लेयर अगर है इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो होता है डिप्लोब्लास्टिक। विद अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक मतलब कि बॉडी को एक ही ओपनिंग होती है, माउथ, और माउथ से ही बाद में फूड को अंदर लिया जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी वहाँ से ही बाहर डाला जाता है, मतलब सिंगल ओपनिंग होता है। उस बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। उसके बाद एनिमल एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म, इसके जो बॉडी है वो दो फॉर्म के अंदर एग्जिबिट होती है। सबसे पहला है पॉलिप, जो कि सिलेंडर की तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा। उसके बाद है मेड्यूसा, जो कि अम्ब्रेला, जो हमारी छतरी होती है उसकी तरह होता है, ठीक है। सबसे पहले जो एनिमल है दो टाइप के बॉडी फॉर्म को शो करता है। सबसे पहला है पॉलिप, उसके बाद है मेड्यूसा। पॉलिप सिलेंडर के जैसा होता है एंड मेड्यूसा हमारे अम्ब्रेला का जैसा होता है। इसका अम्ब्रेला का एग्जांपल है यूरेलिया दैट इज जेलीफिश। ये देखो ये यूरेलिया, ये अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है आपको, एक ऐसा रॉड और ऊपर से एक अम्ब्रेला। और उसके बाद जो सेकंड है सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है वो पॉलिप होता है। ये पॉलिप का एग्जाम्पल नहीं दिया गया हमको, डायग्राम नहीं है पॉलिप की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसके अंदर जो है वो सेसाइल होते हैं, मतलब फ्री लिविंग होते हैं। एंड ये एनिमल दो बॉडी फॉर्म शो करता है, एक होता है पॉलिप, सेकंड होता है ये जो है सेकंड होता है मेड्यूसा।
पॉलिप होता है टू, पॉलिप जैसा सिलिंड्रिकल के जैसा होता है, सिलिंड्रिकल जैसा, ऐसा पॉलिप मतलब कि ऐसा फॉर्म होता है सिलेंडर के जैसा सीधा। और जो हमारा अम्ब्रेला लाइक है वो कैसा है, ऐसा फॉर्म है अम्ब्रेला लाइक, ठीक है, ऐसा फॉर्म है अम्ब्रेला लाइक। वो इसका एग्जांपल है जेली फिश, दैट इज ऑरेलिया, ठीक है, यही हमारी ऑरेलिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ये अम्ब्रेलार स्पेस है, क्या है ये, अम्ब्रेलार सरफेस, ये मार्जिनल लैपेट है, ये अम्ब्रेला के जैसा स्पेस। उसके बाद देखो मार्जिनल टेंटेकल्स है और सब एम्ब्रेलर स्पेस सरफेस, सॉरी सब अम्ब्रेलार मतलब कि इससे सब मतलब ऊपर वाला अम्ब्रेलार, उससे नीचे थोड़ा सब अम्ब्रेलार सरफेस, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट इसकी इंफॉर्मेशन है, बॉडी कैविटी इज मेंट फॉर सर्कुलेशन। बॉडी कैविटी जो है उससे क्या होता है, सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन होता है। बॉडी कैविटी आपको पता ही है, बॉडी कैविटी के मतलब क्या होता है, हॉलो स्पेस होता है, मतलब जो थोड़ी जगह होती है स्पेस बिटवीन गट, मिडगट, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है मिडगट, तो स्पेस बिटवीन मिडगट एंड बॉडी वॉल उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी बोलते हैं। हॉलो स्पेस होता है मिडगट एंड बॉडी वॉल के बीच में, और वो जो हमारा स्पेस है वो किसके काम में आता है, सर्कुलेशन के काम में। सर्कुलेशन मतलब ब्लड, उसके बाद जो फ्लूइड होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, मतलब सर्कुलेशन। उसके बाद है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के लिए भी ये बॉडी कैविटी इस्तेमाल में आती है, और ये दोनों काम ये परफॉर्म करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, बिकॉज ये दोनों कैविटी ये कैविटी क्या करती है, दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है, एक है सर्कुलेशन, सेकंड है डाइजेशन, और इसलिए हम इसको बोलेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, या फिर क्या बोलेंगे, सिलेंटेरॉन, क्या बोलेंगे, सिलेंटेरॉन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड ये जो सिलेंटेरॉन है, ये जो है इसको हम क्यों बोला है ऐसा, बिकॉज ये बॉडी की कैविटी जो होती है हॉलो स्पेस, वो दो टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती है, एक होता है सर्कुलेशन, सेकंड होता है डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद टेंटेकल्स बियर्स नाइडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स, जो टेंटेकल्स होते हैं इसके वो यहाँ पर क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, नाइडोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी डायग्राम है नाइडोब्लास्ट की। एंड विच आर मेंट फॉर, ये किसके लिए होते हैं, ऑन कैरेज, ऑफेंस एंड डिफेंस। ऑन करेज मतलब क्या कि दूसरे पार्टनर को वो जो है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है वो यहाँ पर क्या करता है, उसको राजी करता है, मतलब ऑन करेज। उसके बाद है ऑफेंस, ऑफेंस मतलब क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए। डिफेंस मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, दो ऑर्गेनिज्म जो इसको खाता है उससे बचने के लिए, मतलब डिफेंस। एंड ऑफेंस बोले तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करने के लिए, वो होता है ऑफेंस। मतलब कि ये जो नाइडोब्लास्ट होते हैं, नाइडोब्लास्ट जो कि टेंटेकल्स में आते हैं, टेंटेकल्स बियर्स नाइडोब्लास्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे देखो सिंपल में टेंटेकल्स, देखो कहाँ पे टेंटेकल्स, ये देखो टेंटेकल्स बियर्स मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस, ओके। टेंटेकल बियर्स नाइडोब्लास्ट, उसको हम टिंगिंग सेल्स बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। वो ऑनकरेज, ऑफेंस एंड डिफेंस, ये तीनों कामों के लिए वो काम में आती है। एंड नाइडेरियंस रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये नाइडेरियंस जो हमारे एनिमल्स है, जो नाइडेरिया फाइलम के बिलोंग अंदर आते हैं, वो होते हैं नाइडेरियंस। ये नाइडेरियंस दोनों जो है टाइप के फंक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको परफॉर्म करता है। एक है असेक्सुअल, सेकंड है सेक्सुअल। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, असेक्सुअल किससे होता है, बडिंग से। मतलब कि अगर हमारा ये बॉडी है ऐसा ऑरेलिया का, उसके ऊपर एक ऐसा बर्ड आएगा और बाद में जो ये बर्ड जो है वो इससे डिटैच हो जाएगा और न्यू एनिमल बन जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। एंड रीजनरेशन, मतलब कि ऐसी अगर बॉडी है ये ब्रेक हो गई तो बाद में इससे दो अम्ब्रेला, मतलब अम्ब्रेला एक स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि ऑरेलिया है, वो दो ऑरेलिया बनेंगे। मतलब कि अगर वो कट हो गए तो बाद में वो रीजनरेट होकर भी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट फॉर्म करके, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट है। एंड दे एग्जिबिट द अल्टरनेशन ऑफ पॉलीप्लॉइड जनरेशन विद द मेड्यूसॉइड जनरेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पोरीफेरेंस के अंदर दो जो हमारा यहाँ पर एनिमल था, ठीक है, ये जो हमारा पोरीफेरेंस जो नहीं, ये हमारे जो नाइडेरियंस है, पहले हमने देखा कि ये दो जो हमारे बॉडी प्लान शो करते हैं, बॉडी फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा। और यहाँ पर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, क्या होता है, पॉलीपॉइड जनरेशन, मतलब कि जो हमारा पॉलिप जो शो करता है फॉर्म, वो होता है पॉलीपॉइड जनरेशन। उसके बाद मेड्यूसॉइड, मतलब मेड्यूसा फॉर्म को शो करने वाले मेड्यूसॉइड जनरेशन। और ये दोनों अल्टरनेशन होते हैं, मतलब कि अगर लाइफ स्पैन अगर वो स्टार्ट हो गया तो पहले पॉलीपॉइड जनरेशन आएगा, उसके बाद मेड्यूसॉइड जनरेशन आएगा, उसके बाद अगेन पॉलीपॉइड आएगा, मतलब ये अल्टरनेशन होते हैं एक के बाद एक। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। इसके में अंदर क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मतलब कि जो पॉलिप है, पॉलिप देखो POLIP,
ये जो पॉली फॉर्म होगा तब उसकी पॉलीफॉइड जनरेशन होगी, और जब मेड्यूसा, ये देखो मेड्यूसा फॉर्म होगा तो मेड्यूसाइड जनरेशन होगी, बिकॉज ये एनिमल दो टाइप के बॉडी फॉर्म को शो करता है, एक होता है पॉलिप, सेकंड होता है मेड्यूसा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो बिफोर डिस्करेज, जब इसने जो हम अपना जो क्या हम बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लैजेला। जो फ्लैजेला जो वो अंदर होता है, मतलब कि डिस्करेज, ये देखो फ्लैजेला अंदर ले लिया तब ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जब बाहर ले लेता है तब उसके बाद ये स्पाइंस निकलता है, ये स्टाइलेट निकल सकता है, ये थ्रेड ट्यूब होता है, जो ओपरक्यूलम होता है। उसके बाद देखो रिफ्रैक्टाइल रॉड्स होते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टाइल रॉड्स ऐसे। उसके बाद ये लैजो होता है, लैजो एंड ये न्यूक्लियस है एंड ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, आफ्टर डिस्करेज, ये डिस्करेज करने के बाद ये स्ट्रक्चर होता है। ये बिफोर डिस्करेज, डिस्करेज बाहर निकालने से पहले और ये बाहर निकालने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका नाइडोब्लास्ट का। नाइडोब्लास्ट कहाँ पे होते हैं, टेंटेकल्स के ऊपर होते हैं, जो कि ऑनकरेज ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वाला फाइलम, फाइलम टेनोफोरा। ठीक है, और इसका एनिमल कौन सा है, प्लूरोब्राचिया एंड सीनोप्लाना। ठीक है, सीनोप्लाना एंड प्लूरोब्राचिया, ये इस एनिमल्स है इस टेनोफोरा फाइलम के। और ये फाइलम कितना है हमारा, थर्ड फाइलम है। ठीक है, जो कि हम देखेंगे, फर्स्ट वाला पोरीफेरा, सेकंड वाला नाइडेरिया, थर्ड वाला टेनोफेरा। एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कॉम जेलीज। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज कॉम जेलीज। क्या बोलते हैं इसको, कॉमनली कॉल्ड एज कॉम जेलीज। एंड उसको दूसरा नाम है सी वॉलनट्स। एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब कि पोरीफेरेंस के अंदर हमने देखा था कि ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब ये मराइन वाटर के अंदर भी रहते, फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते। नाइडेरिया के अंदर भी वैसा ही था, मराइन वाटर के अंदर भी रहते, फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते। लेकिन ये जो हमारा टेनोफोरा फाइलम है, इसके अंदर देखो एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब कि ये खारे पानी में ही रहेंगे, 90% खारे पानी ही में ही रहेंगे। एंड फॉर फ्री स्विमिंग एनिमल्स, और ये फ्री रहेंगे, सेडेंटरी नहीं रहेंगा। पोरीफेरा के जो फाइलम एनिमल्स है वो सेडेंटरी होते हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड होता है जिसका नाम है नाइडेरिया फाइलम, उसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। उसी तरीके से ये हमारा जो थर्ड है फाइलम टेनोफोरा, इसके अंदर भी फाइलम जो एनिमल्स है फाइलम के अंदर वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। एंड बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, दो जर्मिनल लेयर से बना हुआ होता है डिप्लोब्लास्टिक, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा। उसके बाद रेडियली सिमेट्रिकल, इसको भी ऐसे प्लेन में डालोगे तो भी सेम पार्ट मिलेंगे, ऐसे प्लेन में तो भी सेम पार्ट, ऐसे मिले ऐसे काटोगे तो भी प्लेन सेम पार्ट हमको मिलेंगे एनिमल के बॉडी की। उसको हम बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी विद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब कि एक ही ओपनिंग होगा बॉडी के अंदर, जिससे ही खाना अंदर आएगा और एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट भी उसी ओपनिंग से बाहर जाएगा। मतलब कि एक सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी को, उस बॉडी प्लान को हम बोलते हैं जो होते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एनिमल्स हैविंग द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि टिश्यू से हमारी बॉडी, ये एनिमल की बॉडी बनती है, कौन सी, टेनोफोरा इस एनिमल की। ठीक है, टेनोफेरा के अंदर आने वाले एनिमल की, टेनोफेरा एक फाइलम है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल मतलब क्या, तो ये सेल होती है और बहुत सारे सेल एक जगह पे आके जो है बाद में क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन। ओके, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिंगल या फिर सिंपल नहीं बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, और वो टिश्यू लेवल, टिश्यू से बनती है इसकी बॉडी, इसलिए इसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देन लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब क्या होता है, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट। लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय द 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट्स होते क्या होते हैं, कॉम्प्लेट्स। वो कितने होते हैं, वो 8 होते, कितने होते हैं, 8 के रोज होते हैं, रॉज। ठीक है, रोज होते हैं। और उससे बाद में क्या होता है, लोकोमोशन होता है, मतलब बॉडी का मूवमेंट होता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेनोफोर्स इज द बायोल्यूमिनेसेंस। ये जो है वो, ये जो टेनोफोर्स है, टेनोफोरा के अंदर आने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, टेनोफोर्स। और जो टेनोफोर्स के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी रहती है वो होती है बायोल्यूमिनेसेंस। और बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि ये लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करती है, लाइट को। ठीक है, मतलब कि इमिट लाइट। देखो, लाइक नाइडेरियंस एंड टेनोफोर्स आल्सो एग्जिबिट एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, उसके पहले ये बायोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या होता है, लाइट को इमिट करता है। रात के समय क्या होता है, लाइट को इमिट करता है। कौन सा एनिमल, जो कि टेनोफोरा इस फाइलम से बिलोंग करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेनोफोरंस। क्या बोलेंगे इसको, टेनोफोरंस। देखो, टेरोफोर्स क्या बोलेंगे, टेनोफोर्स आर एग्जिबिट्स एक्स्ट्रा इंट्रा डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब कि सेल जो होती है हमारी उसके बाहर डाइजेशन होता है, एंड इंट्रा मतलब कि सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। मतलब बोथ टाइप के डाइजेशन इसके अंदर होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा, देखो ये होता है सबसे पहले, देखो एक एक्स्ट्रा सेलुलर, देन होता है इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा एंड इंट्रा में क्या है, इंट्रा मतलब कि सेल के अंदर डाइजेशन, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर डाइजेशन। ये दोनों डाइजेशन, ये नाइडेरियंस, ये जो हमारे टेनोफोरा है,
सॉरी टेनोफोर्स के अंदर होता है, टेनोफोर्स जो टेनोफोरा फाइलम से अंदर बिलोंग करते हैं एनिमल्स। एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल विद द डायरेक्ट डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, और सेक्सुअल का रिप्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पर एक ही रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसके अंदर क्या होता है, गैमेट फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और दोनों फ्यूज होके बाद में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, तो सीधा एनिमल है उससे न्यू एनिमल बन जाएगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, एनिमल उसके बाद लार्वल स्टेज होता है और उसके बाद एनिमल बनता है, ये इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होगी वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है टेनोफोरा के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नाइडोब्लास्ट आर अब्सेंट, हेंस दीज आर कॉल्ड एज एनीडेरियंस। इसको हम क्या बोलेंगे, एनीडेरियंस बोलेंगे। क्यों, जिसके अंदर नाइडोब्लास्ट इसके अंदर अब्सेंट होता है, नाइडोब्लास्ट नहीं होती है, मतलब कि अनाइडेरियंस, बिकॉज नाइडेरियंस के अंदर क्या होता है, नाइडोब्लास्ट होता है, हमको पता है नाइडेरियंस इस फाइलम के अंदर, और यहाँ पे नाइडेरियंस प्रेजेंट नहीं होता, मतलब अब्सेंट होता है, और इसलिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया और हम लिख दिया नाइडेरियंस, अनाइडेरियंस, मतलब कि यहाँ पे नाइडोब्लास्ट नहीं होता, मतलब अनाइडेरियंस, अब्सेंस ऑफ नाइडेरियंस, ओके। इंस्टेड दे हैव कॉलोब्लास्ट, उसको क्या होता है, कॉलोब्लास्ट होता है। अभी ध्यान में रखो, कंपेरेटिव ध्यान में रखना है। पहला फाइलम था हमारा पोरीफेरा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अभी इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, देखो अभी पहला जो फाइलम था हमारा वो है पोरीफेरा, ये हमारा पहला फाइलम है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फाइलम है उसके जो उसका नाम क्या है, नाइडेरिया, क्या है, CNIDE, नाइडेरिया। उसके बाद जो थर्ड है हमारा वो कौन सा है, टेनोफोरा, वो कौन सा है, टेनोफोरा, ठीक है, टेनोफोरा। अभी ये नाइडेरियंस के अंदर ये क्या था, नाइडोब्लास्ट था, क्या था, नाइडोब्लास्ट। और ये नाइडोब्लास्ट किसके अंदर हेल्प करता था, ऑफेंस एंड डिफेंस एंड ऑनकरेज, मतलब किसी को खाने के लिए, खुद को किसी से बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए ये इस्तेमाल होता था, मतलब ऑफेंस एंड डिफेंस। और ये जो टेनोफोरा है इसके अंदर नाइडोब्लास्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको अनाइडेरियंस बोलते हैं। और इंस्टेड उसकी जगह पे क्या होता है, इसको यहाँ पर कॉलोब्लास्ट होता है, क्या होता है, कॉलोब्लास्ट, ठीक है। यही तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नाइडेरियंस है उसके अंदर नाइडोब्लास्ट होता है, और जो टेनोफोरा है उसके अंदर यहाँ पर कैलोब्लास्ट होता है, ठीक है, कैलोब्लास्ट, ये नाइडेरियंस नाइडोप्लास्ट की जगह पे, और नाइडोप्लास्ट नहीं होता इसलिए हम इसको अनाइडेरियंस बोलते हैं। एंड जो कोलोप्लास्ट है ये कैसा है, स्टिकी सेल्स, जो स्टिकी सेल्स होती है टू कैप्चर द प्रे को कैप्चर करने के लिए, प्रे मतलब कि जिसको ये खाता है उसको कैप्चर करने के लिए। एंड टेनोफोरा इज प्रेजेंटेड बाय अ वेरी फ्यू मेंबर्स, यहाँ से बहुत ज़्यादा कम मेंबर होते हैं। एंड हेंस इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द माइनर फाइलम, इसको माइनर फाइलम बोलते हैं। माइनर मतलब माइनर का मीनिंग ही होता है छोटा, क्या होता है माइनर का मीनिंग, स्मॉल। और इस फाइलम को रिप्रोड्यूस करने वाले जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्यू मतलब क्या होता है, कम मतलब कि थोड़े कुछ ही मेंबर इस फाइलम को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि इस मेंबर जो फाइलम है इसके अंदर जो है वो कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा कम एनिमल्स होंगे, और इसलिए हम इस फाइलम को बोलते हैं माइनर फाइलम, और माइनर का मीनिंग होता है स्मॉल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर फाइलम। और जो मेजर है मेजर फाइलम के अंदर क्या होगा, तो ज़्यादा एनिमल्स होंगे उसको रिप्रोड्यूस करने वाले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम पढ़ेंगे जो आर्थ्रोपोडा होता है ना, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं सभी, वो लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, ये आपको वो बाद में है। उसके बाद जो सेकंड है उससे और थोड़ा छोटा वो होता है हमारा मोलिस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है फाइलम, सबसे पहला आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। यह है हमारे कॉलोब्लास्ट, ये जो हमारे टेनोफोर्स है इसके अंदर कॉलोब्लास्ट होता है, और जो नाइडेरियंस है उसके अंदर नाइडोब्लास्ट होता है। यहाँ पे देखो ये कोलोप्लास्ट जो है वो किसके लिए हेल्प करता है, ये जो है वो किसके लिए, प्रे को जो है वो प्रे को कैप्चर करने के लिए, किसके अंदर, ये हमारे टेनोफोर्स के अंदर। और यहाँ पे जो है वो कॉलोब्लास्ट कैसी स्टिकी सेल्स होती है, सेल होती है लेकिन स्टिकी, इसके अंदर सिक्रेटरी दैट इज अधेसिव मतलब चिपकने वाला ग्रैन्यूल्स होता है, और इसलिए तो हम इसको स्टिकी सेल्स बोलते हैं। ये देखो अधेसिव ग्रैन्यूल्स, ये है अधेसिव ग्रैन्यूल्स, ये राउंडेड ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, ये है अधेसिव ग्रैन्यूल्स। उसके बाद है देखो रेडिएटिंग फाइबर, ये जो निकल के आ रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं बाहर निकल के, कवरिंग सेल। उसके बाद ये स्पायरल फिलामेंट होता है, ये स्पायरल फिलामेंट यहाँ पे, ये यही ऐसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन इसको थोड़ा जूम करके लिया गया है। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ऐसा ही जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये नीचे रूट है। उसके बाद ये देखो साइनिप न्यूरॉन, कौन सा है, सिनेप्स न्यूरॉन है। उसके बाद ये देखो मेजेनकाइम, ये स्ट्रेट फिलामेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये देखो ऐसा न्यूक्लियस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यही इसका ही ये थोड़ा जूम करके लिया गया है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है कोलोब्लास्ट, जो कि टेनोफोरा इस फाइलम के एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये देखो लास्ट में प्लूरोब्राचिया, ये क्या है, प्लूरोब्राचिया है।
प्लूरोब्राचिया के अंदर क्या होता है, ये हमारा किसके अंदर आता है, टेनोफोरा फाइलम के अंदर आता है, एनिमल ऑफ टेनोफोरा जिसको हम बोलते हैं प्लूरोब्राचिया। और इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, ये चमक रहा है, और इसका मीनिंग, इसको एक प्रॉपर्टी बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब कि इमिट लाइट को इमिट करने वाला, इमिट लाइट को इमिट करने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। और ये टेनोफोरस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेनोफोरस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है वो खत्म होता है। इधर हमने सबसे पहला फाइलम पढ़ा पोरीफेरा, सेकंड फाइलम पढ़ा हमने नाइडेरिया, एंड थर्ड फाइलम पढ़ा टेनोफोरा, ठीक है। ये सभी फाइलम्स हमने पढ़ी, इसके एग्जाम्पल्स देखे, इसके डायग्राम्स भी देख लिए, ठीक है। सो यहाँ पर गाइज हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।